प्रपोजिशन ऑफ टाइम, जो प्रपोजिशन टाइम को ज़ाहिर करते हैं उनको प्रपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। प्रपोजिशन दैट डिनोट टाइम कॉल्ड प्रपोजिशन ऑफ टाइम्स। इनमें इन, एट, ऑन यही हैं जो प्रपोजिशन टाइम्स कहलाते हैं। इनका मुख्तलिफ इस्तेमाल है। तो पहले है इन को मंथ, ईयर, सीज़न, पार्ट ऑफ डे और ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मंथ में एग्जांपल है इन मार्च, इन दिसंबर, ये मंथ में इन यूज़ करते हैं। इन 2013, इन 1975। फिर आगे सीज़न में इन विंटर, इन समर। आगे पार्ट ऑफ डे में है इन इवनिंग, इन जो नाइट जो है ये पार्ट ऑफ डे के लिए। और आगे ड्यूरेशन के लिए इन सेकंड्स, इन 2 वीक्स। तो इनके लिए हम प्रपोजिशन जो टाइम है वो इन इस्तेमाल करेंगे। और जो एट है वो पार्ट ऑफ डे के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, फिक्स फ्रेजेस के लिए जो टाइम एट है वो यूज़ कर। पार्ट ऑफ डे के लिए एट नाइट, टाइम ऑफ डे के लिए 6 o'clock और सेलिब्रेशन के लिए जो कि एट ईद या कोई भी जो दूसरा त्यौहार है उसके लिए। और फिक्स जो फ्रेजेस हैं उसके लिए द सेम टाइम जो है वो इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड प्रपोजिशन टाइम है वो है ऑन। कहते हैं डेज ऑफ वीक, डेट, स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे। वीक में है ऑन संडे, ऑन फ्राइडे। और डेट के लिए ऑन 10th of October या कोई भी डेट हो तो उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। स्पेशल हॉलीडे के लिए ऑन इकबाल डे, ऑन माई बर्थडे या कोई भी और स्पेशल हॉलीडे। पार्ट ऑफ डे के लिए है ऑन मॉर्निंग ऑफ दिसंबर द 10th। अगर ये वाला इस तरह महीना भी साथ मेंशन होगा तो ऑन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और पार्ट ऑफ टाइम के लिए एट भी इस्तेमाल होता है, इन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इनमें कुछ फ़र्क है। इन है वो मॉर्निंग, इवनिंग या इस तरह का जो पार्ट है उसके लिए। और जो एट है वो नाइट के लिए इस्तेमाल होता है। और जो ऑन है जो पार्ट ऑफ डे और साथ मंथ या ईयर मेंशन किया गया हो तो ऑन जो इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया।